शाम ढल चुकी थी। गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए सुमित कैमरा अपने चेहरे की ओर किए हुए था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुमित और आज मैं आया हूं अपने दादा के गांव जहां एक बहुत पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां एक साया है, पर मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं। सुमित को रहस्यमयी जगहों पर जाना पसंद था। पुराने कुएं, बंद पड़े स्कूल, सुनसान फैक्ट्री। वो पहले भी कई जगह जा चुका था। हर बार डर था, पर सच कभी नहीं मिला। लेकिन इस बार उसे नहीं पता था कि सच मिल भी गया तो वो उसे सह नहीं पाएगा। मैं अभी अपने दादा के गांव में हूं और पीछे जो आप देख रहे हैं वही है वो हवेली जिसके बारे में यहां कोई खुलकर बात नहीं करता। कैमरा पीछे घूमता है। दूर अंधेरे में खड़ी एक बड़ी टूटी फूटी हवेली। आज मैं सच जानकर रहूंगा। सुमित हवेली के बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचा। गेट आधा खुला था। लगता है दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिले। एक पल के लिए सुमित के चेहरे से मुस्कान गायब हुई, लेकिन वो अंदर चला गया। अंदर सीलन की गंध थी। दीवारों पर दरारें, जाले लटके हुए। पहले कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य थे, बस वही पुरानी हवेली वाला माहौल। लेकिन डर कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे अंदर घुसता है। सुमित सीढ़ियों की ओर बढ़ा। पहला कदम, दूसरा कदम, तभी पीछे से एक और कदमों की आवाज़। सुमित रुक गया। आवाज़ चलती रही। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। शायद गूंज है, लेकिन गूंज हमेशा रुक जाती है। यह आवाज़ नहीं रुकी थी। ऊपर पहुंचकर वो एक लंबे गलियारे में आया। बाईं ओर एक कमरा खुला था। सुमित अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक मोटी धूल भरी डायरी। सुमित ने डायरी उठाई। उस डायरी पर काला रंग का कवर था। कवर पर लाल रंग से अजीब शब्द लिखे थे। उसने पहला पन्ना खोला। एक नाम, नीचे तारीख और उसके नीचे मृत्यु। दूसरा पन्ना, फिर तीसरा पन्ना। हर पन्ने पर अलग नाम, अलग तारीख और अलग सजा। सुमित की सांस भारी होने लगी। वो आखिरी पन्ने तक पहुंचा। वहां लिखा था सुमित। उसके नीचे आज की तारीख। डायरी उसके हाथ से गिर गई। ये मजाक है, कोई प्रैंक। वो तेजी से बाहर भागा, गलियारा पार किया, सीढ़ियां उतरा, मेन गेट तक पहुंचा। गेट बंद था। उसने जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। फिर पूरी ताकत से, जैसे ही उसने दरवाजे को कसकर पकड़ा, एक तेज झटका और वो पीछे गिर पड़ा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे छाती फट जाएगी। चारों ओर सन्नाटा। फिर बहुत धीमी आवाज, यहाँ जो आता है वापस तो जाता है, पर वैसा नहीं। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तभी कमरे के कोने में हल्की आहट, एक आकृति धीरे धीरे साफ होती हुई। जला हुआ चेहरा, लाल आंखें, सफेद बाल। जब मैंने अपनी जिंदगी की भीख मांगी थी तब कोई नहीं आया। सुमित कांपते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है। आप कौन हैं? मैं इस हवेली का मालिक था। कमरे की हवा भारी हो गई। 3 लोग थे, मेरे अपने। मेरी जायदाद के लालच में मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। एक रात उन्होंने मुझे कीड़े से बांधा और जिंदा जला दिया। मैं वापस लौटा इसी हवेली में। पहले उन तीनों को वही दिया जो उन्होंने मुझे दिया था। सुमित रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस वीडियो बना रहा था। गलती तेरी नहीं, पर तू भी यहाँ आया है। जो यहाँ आता है वो कुछ छोड़कर जाता है। तेज हवा चली, फिर अंधेरा। पूरी हवेली में सुमित की चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले हवेली में गए। अंदर सुमित पड़ा था, जिंदा लेकिन बेहोश। उसकी आंखें खुली थी, पर जैसे कुछ देख नहीं रही थी। उसे घर ले आया गया। कई दिनों तक वो चुप रहा, ना किसी से बात, ना किसी को पहचान, ना अपने कमरे को और ना अपने कैमरे को। जब माँ ने उसका नाम लिया तो वो बस देखता रह गया, जैसे यह नाम कभी सुना ही ना हो। उस रात हवेली ने उसका शरीर नहीं छीना था, लेकिन उसकी यादें छीन ली थी। सुमित जिंदा था, पर उसकी यादें मर चुकी थी। उसका चैनल महीनों से बंद पड़ा था।
कोई नया वीडियो नहीं। फिर एक रात अचानक उसके चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ बिना किसी नोटिफिकेशन के। टाइटल था आखिरी व्लॉग। लोगों ने डरते हुए वीडियो खोला। स्क्रीन पर अंधेरा, धीरे धीरे रोशनी आती है। हल्की सी रोशनी में एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों में डर। होठ कुछ कहना चाहते थे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। कुछ ही पलों में अंधेरे से 3 लड़के निकलते हैं, हाथों में जलती हुई मसाले, चेहरे पर बेरुखी। वो बूढ़े आदमी के सामने रुक जाते हैं। एक लड़का आगे बढ़ता है। मसाल की रोशनी बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू हैं और सवाल भी। फिर अचानक मसाल नीचे झुकती है। बूढ़े आदमी के कपड़ों में आग लगा दी जाती है। लपटें धीरे धीरे फैल जाती हैं। रात की खामोशी आग की आवाज से टूट जाती है। पल भर में बूढ़ा आदमी जलकर राख में बदल जाता है। तीनों लड़के पीछे हट जाते हैं। आग तेज हो जाती है। रोशनी पूरे पेड़ को घेर लेती है और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे ये भी उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही हम रहस्यमयी, डरावनी और सीख देने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।